मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मैं अपने डॉर्म में पढ़ाई कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी, शायद आधी रात बीत गई थी और उस माले पर मैं अकेला ही था। मैंने अपने कॉपी का पन्ना पलटा और तभी मुझे अपने कमरे की खिड़की पर खटखट की आवाज आई। मैं जांच करने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा कि शायद कुछ शरारती बच्चे होंगे, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अस्पताल के कपड़ों में एक औरत वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसमें कुछ तो अजीब बात थी। उसने मुझे पास आने के लिए इशारा किया और मैंने हाथ में अपना फोन पकड़ लिया। वो मुझ पर हंसने लगी। जिस तरह वो मुझे घूर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आत्मा तक को देख सकती है। मैं बुरी तरह डर गया। मेरी सांसें बढ़ गई और अचानक कमरे की लाइट भी चली गई। मैंने उस औरत को मुझे घूरते हुए देखा। उसकी आंखें पीले रंग से चमक रही थी। मैं उससे दूर हटने के लिए बेसब्र हो गया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो चुके हैं। वो औरत खिड़की से गायब हो गई और मुझे बाहर की दुनिया भी धुंधली पड़ती हुई लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डॉर्म के आसपास काला पानी भर गया हो। मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैंने नॉब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे को जोर से खटखटाया जा रहा था और उसके पीछे से मेरे दोस्तों की आवाज आ रही थी। मेरे अंदर कपकपी छा गई। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा और डॉर्म के दरवाजा ढूंढने लगा। हालांकि कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे उसके हैंडल चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उसकी तरफ भागा और मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने फिर से दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी। जॉन, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? यार, कम ऑन डूड, तुम आखिर कर क्या रहे हो? एक मिनट रुको। मैंने दरवाजे से अपने कदम पीछे लिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसकी आवाज ठीक से सुनी। वो बहुत उत्तेजित लग रहे थे, उतावले, मेरे दरवाजे खोलने के लिए बेचैन। दरवाजे से पीछे हटते हुए मैंने अपने फोन जेब से निकाला। कांपती हुई उंगलियों के साथ मैंने दोस्त को फोन किया। अरे यार, वो मैं सोच रहा था कि आज रात तुम लोग कहाँ हो? मैंने उनकी तरफ से हंसने की आवाज सुनी और फिर मेरे दोस्त की आवाज। हम एक पार्टी में हैं यार। क्यों? मेरा दिल जैसे रुक सा गया हो। मुझे शक था कि दरवाजे के बाहर खड़े लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। उस वक्त तक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं अंधेरे में वहां खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से बाहर निकलूं। दरवाजे के पीछे से उनकी गुस्से से भरी आवाज आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं दरवाजा खोलूं। दरवाजा खोलो यार, ये ठीक नहीं है। अब तुम्हें हमारे साथ ये मजाक करना बंद कर देना चाहिए। उस वक्त मुझे अपनी गर्दन पर चूंटी काटने जैसा कुछ महसूस हुआ। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मैं चौंक गया। वो औरत अब मेरे कमरे के एक किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें उसी तरह पीली रोशनी के साथ चमक रही थी। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। मैं कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। वो चाहती थी कि मैं कुछ ढूंढूं, लेकिन क्या? वो बार बार वही बात बोलती जा रही थी जब तक मैंने कमरे में तलाशी लेना शुरू नहीं कर दिया। मेरी नसों में वहां से बाहर निकलने का उतावलापन था। और फिर अचानक मैंने उसे देखा। मेरे बिस्तर के नीचे कुछ फीके पड़ गई छोटी चीज थी। डर के बढ़ते एहसास के साथ मैं नीचे झुका और मैंने बिस्तर की चादर हटाई। मुझे उस बूढ़ी औरत की लाश वहां पड़ी हुई मिली। वो खून से लथपथ थी। मेरा गला सूख गया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब मैं समझ गया था कि क्या हुआ था। मेरा दिमाग में चल रहे विचार बाहर से आ रही आवाजों की वजह से बीच में रुक गए। जॉन, अब तुम्हें दरवाजा खोलना ही होगा। हाँ, उसे वहीं रख दो, उसे वापस रख दो। उस वक्त वो बूढ़ी औरत और बाहर का अंधेरा दोनों ही गायब हो गए। मेरे चेहरे से चिंता चली गई और मैं खुश हो गया। वो जा चुकी थी। मेरी शैतान जैसे नकली दोस्त जो मुझे दरवाजा खोलने के लिए बुला रहे थे, वो बूढ़ी औरत, सब कुछ गायब हो चुका था। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं सोचने लगा कि आखिर इस बूढ़ी औरत की लाश मेरे कमरे में कैसे, और ये मुझे ही क्यों बुला रही थी? उस बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ था और जाहिर है ये काम मेरे दोस्तों का था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांपने लगा। मैं उनके साथ कितने समय से रह रहा हूं। उस वक्त मैंने एक बार फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आती हुई सुनी। दरवाजा खोलो जॉनी, पुलिस जानती है कि तुमने क्या किया है। वो इस वक्त रास्ते में ही है। वो आवाज मेरे दोस्त की थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। वो लोग यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या वो पार्टी में नहीं थे? फिर मुझे समझ आया कि उन्होंने पार्टी के बारे में मुझसे झूठ बोला था, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने ये लाश छुपाई थी। मैंने उन्हें दरवाजा खटखटाते हुए सुना और मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं फौरन खिड़की की तरफ गया और वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तेज लाइट मेरा पीछा कर रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस का हेलीकॉप्टर था। मैं पुलिस से घिरा हुआ था और अब उन्होंने मुझे सरेंडर करने का आदेश दे दिया था।
मैं बेकसूर हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि मेरी उंगलियों के निशान उस लाश पर क्यों हैं और मैंने उसे कैसे ढूंढा। लेकिन मैं सिर्फ बार बार यही कह सकता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन फिर भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। और अभी मैं अपने दोस्तों को देख सकता हूँ, वो साइड पर खड़े होकर मुझ पर हंस रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो इससे बच निकलेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है।